हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जीएसटीआर 2B जो न्यू फॉर्म था वो अब अवेलेबल ऑनलाइन हो चुका है, अवेलेबल हो चुका है 29 अगस्त से, जिसमें कि आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपको कौन सी आईटीसी अवेल करनी है और कौन सी नहीं करनी है, और कौन कौन से सप्लायर ने आईटीसी आपको उसमें दे दिया है और किसने नहीं दिया है, या डेबिट क्रेडिट नोट या अमेंडमेंट्स जो भी इनवॉइसेस में होती थी उसके बेसिस पे आपका इनपुट कैलकुलेट होके आपको पूरी की पूरी आप जिस मंथ में फाइलिंग करेंगे 3 वीक की उस मंथ के लिए आपका कैलकुलेशन होके वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी वो हम देखते हैं। ये ऑटो ड्राफ्टेड होगा, ये डिपार्टमेंट अपने आप ही बना करके आपको जो है नेक्स्ट मंथ के 12 को नेक्स्ट मंथ के 12 को ये ऑटो जनरेट हो जाएंगी। और जब आप फाइलिंग करेंगे 3 वीक की 28 से पहले 20 को जो हम लोग फाइलिंग करते हैं, या जो डेट अभी बढ़ गया है 22 या 24 जो हो जाता है, तो वहां जब हम लोग फाइलिंग करेंगे 3 वीक की जीएसटीआर 3 वीक की, तो उससे पहले हमें ये चेक करना होगा जीएसटीआर 2B कि यहाँ पे कौन कौन से आपके जो इनपुट्स हैं आईटीसी हैं वो अवेलेबल हैं, और यहाँ कौन कौन से आईटीसी ऐसे हैं जो अवेलेबल वहां दिख तो रहे हैं आपके, जैसे 2A में सारे दिखते थे, वहां ये मालूम नहीं पड़ता था हमें कि हमें इसका लेना है या नहीं लेना है। तो यहाँ पे बाइफरकेट करके आपको दिखाया जाएगा कि आपको इसका नहीं लेना है आईटीसी, और जो आपके आईटीसी एलिजिबल होंगे आप उसके लिए वो आईटीसी ही आपको लेनी है। तो जैसे ही जो GSTR 1 आपका सप्लायर जिससे आपने कुछ परचेज किया है, जैसे ही वो अपना GSTR 1 या 5 या GSTR 6 इन केस ऑफ जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर थे उसके केस में, तो मोस्टली जनरली हम समझते हैं कि GSTR 1 जैसे ही फाइल करेंगे सप्लायर, वैसे ही यहाँ पे आपका GSTR 2B में वो डेटा यहाँ पे पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये ऑटो ड्राफ्टेड होगा। टैक्स पेयर अपना 3B फाइल करने से पहले उसे रिकॉन्साइल कर सकते हैं 2B को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स जो आपके पास होंगे। हो सकता है किसी सप्लायर ने आपका GSTR 1 फाइल नहीं किया है तो वहां नहीं दिखेगा, तो वो सारा रिकॉन्सिलेशन आप वहां से देख के कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF या एक्सेल में, किसी भी मोड में आप इसे डाउनलोड करके और वहां से कंपैरिजन जो भी करना है आप कर सकते हैं। आपका जनरेशन जो है ये इसमें क्या होगा, एक समरी होगी आईटीसी अवेलेबल की और एक समरी होगी आईटीसी नॉट अवेलेबल की। तो यहाँ पे जो है दो समरी है, वहां पे हम लोग अभी देखेंगे उसको लाइव, मैं लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या वहां पे चीजें हैं, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन है और कहाँ कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, जो ये आईटीसी अवेलेबल है या आईटीसी नॉट अवेलेबल है। तो हम लाइव अभी मैं इसको लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा कि क्या वहां पे शो होता है। ये स्टैटिक स्टेटमेंट है और जनरेट होगा कब, 12th ऑफ फॉलोइंग मंथ, मतलब अगर अगस्त का है, जैसे अगस्त का हमें देखना है तो ये सितंबर 12 को जनरेट होगा। जैसे जुलाई का है तो ये अगस्त 12 को जनरेट होना था, लेकिन इस बार तो अभी स्टार्टिंग ही हुआ है तो अभी जनरेट हुआ है, और सितंबर का होगा तो अक्टूबर में ये जनरेट होगा। इसमें डेटा कहाँ से कहाँ तक के रहेंगे, कौन सा डेटा रहेंगे, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें डेटा रहेगा 12 अगस्त, जैसे 12 सितंबर को जैसे जनरेट होगा अगस्त का, तो उसमें डेटा रहेगा 12 सितंबर को जो GSTR 2B जनरेट होगा उसमें 12 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक, 12 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक जो भी GSTR 1 फाइल होंगे जिससे आपको इनपुट मिला होगा, जिस GSTR 1 से जितने भी सप्लायर आपके GSTR 1 इस पीरियड में फाइल करेंगे से एक महीने में, उन सब का जो है जनरेशन वो 12 सितंबर को होगा। 12 सितंबर को जो जनरेट होगा उसमें 12 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक का सारा डिटेल होगा उसमें।
वही ये सब सारा लिखा गया है कि डिटेल फाइल इन GSTR 1, 5, 6, ये सारा का सारा जो है नेक्स्ट मंथ में आपका हो जाएगा। और GSTR 2B में आपका जो इंपोर्ट का जो इनपुट मिलता है उसका भी डिटेल आपको मिल जाएगा। इंपोर्ट चाहे आउटसाइड इंडिया से किया हो, चाहे आपने सेज से किया हो, अगर जहां से भी किया है, यहाँ पे आपको मतलब 2B एक ऐसा समरी है, ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें इनपुट कहीं से भी आ रहा हो वो सारा का सारा इनपुट आपको GSTR 2B में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कैसे करेंगे? आप लॉगिन करके रिटर्न डैशबोर्ड में जाएं। जैसे हम लोग फाइल करते हैं, अभी मैं लॉगिन करूंगा, दिखेगा सेलेक्ट रिटर्न पीरियड और GSTR 2B। इसको आप एक्सेल या PDF फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। इसमें व्यू करने के दो ऑप्शन है, समरी है और डिटेल में है, वहां पे व्यू कर सकते हैं। उसमें आप सप्लायर वाइज भी देख सकते हैं या टोटल कितना आपको इनवॉइसेस हैं वो एक साथ देख सकते हैं। और ये ईमेल आपको डिपार्टमेंट करेगा, जैसे ही जनरेट होगा 12 तारीख को, हर महीने की 12 तारीख को जैसे ही जनरेट होगा उसके बाद से आपके पास ये मैसेज आने लगेंगे कि आपका GSTR 2B जनरेट हो गया है, आप प्लीज उसे चेक करें और उसके बेसिस पे फाइलिंग करें। तो चलिए देखते हैं कि GSTR 2B लॉगिन करके कैसा दिखता है। यहाँ पे आप लॉगिन करते हैं, जैसे GST में लॉगिन करते हैं वैसे हम यहाँ पे भी लॉगिन करेंगे और यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है और यहाँ से हम लोग जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड पे। यहाँ पे क्लिक जैसे ही करते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल फाइलिंग करते हैं 3B की, वैसे हम देखते हैं। तो एक बार के लिए या आप इसे सर्विसेज में जाके जो रिटर्न है, रिटर्न डैशबोर्ड, जैसे यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आप वापस से इसी आपका जो है बोर्ड पे, इसी इंटरफेस पे आप आएंगे। और एक बार के लिए हम इसे, अभी तो जैसे खुल रहा है 1920 और मार्च ओपन होता है, तो हम एक बार चेक करते हैं कि क्या पिछले साल में भी ये शो हो रहा है 2B। सर्च किया मैंने और आपका GSTR यहाँ पे 2B नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस एक कंपैरिजन लायबिलिटी डिक्लेयर जो है, जो एक न्यू अवेलेबल टूल है जिससे आप अपना कंपेयर कर सकते हैं कि आपने ITC कितना अवेल किया और कितना ITC आपके पास है। बहुत ही अच्छा टूल इसमें GST ने लगाया है, तो उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 2021 में अगस्त मंथ जैसे हम सर्च किया हमने, वहां पे आपको ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट GSTR 2 यहाँ शो होने लगा और जैसे मैंने उसको क्लिक किया तो वहां पे ये शो हो रहा है कि GSTR 2 अवेलेबल ओनली आफ्टर लास्ट कट ऑफ डेट 11/9/2020। जो मैंने कहा 11/9 को जैसे ही फाइलिंग होती है, जो मंथली लोग फाइल करते हैं उनकी फाइलिंग 11/9/2020 को होती है, तो जैसे ही 11/9/2020 को फाइलिंग एंड होगी, नेक्स्ट डे 12 सितंबर को आपका जो GSTR 2B है यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑटो जनरेटेड होके। चलिए बैक चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट उस पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है जुलाई की हम लोग देख लेते हैं कि जुलाई का जो है कौन सा, जुलाई महीने में भी क्या ये दिख रहा है, क्योंकि जुलाई में दिखने पे हमें जो टेबल्स हैं, क्योंकि जुलाई की जनरेट होके अभी आ गए हैं, ये जुलाई मैंने क्लिक किया और ये देखिए ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट GSTR 2B यहाँ पे दिख रहा है और मैं इसको देखूंगा और ये मंथली रिटर्न मतलब 1, 2, 3 सारा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये एडिशनल आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं अभी क्लिक करके इसको आगे देखते हैं कि क्या इसमें क्या क्या जो है आपका क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं और क्या क्या आपको देखना है बिफोर फाइलिंग GSTR 3B। ये आपका ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 2B
न्यू GSTR जो अभी आया है ये है आपका, इसमें GSTN आपका लीगल नेम। अब अभी जनरेशन डेट देखिए 28/8/2020 आ रहा है इसमें, क्योंकि अभी इस साल से स्टार्ट हुआ है ये, तो 28 अगस्त 2020 को, और रिटर्न पीरियड जुलाई के लिए ये जनरेट हो गया है। इसमें एक टेबल होता है समरी का, जिसमें आपको समराइज करके सारा ITC दे देते हैं जो अवेलेबल है आपको क्लेम करने के लिए। इसमें देखिए फर्स्ट, ऑल अदर ITC सप्लायर फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, B2B इनवॉइसेस, डेबिट नोट्स, इनवॉइसेस अमेंडमेंट, डेबिट नोट्स, ये आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। तो ये जो है ये है अवेलेबल आज के डेट पे इनके लिए अवेल करने के लिए, क्लेम करने के लिए। और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल में या PDF में, जो भी है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए 1 2 3, IST या रिवर्स चार्ज, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, सारा का यहाँ पे इनपुट आपको, ये समराइज एक टेबल है जो आपको ITC अवेलेबल दिखा रहा है। अब इसके बगल में ही ITC नॉट अवेलेबल का भी ये है, जहाँ पे अब मैंने क्लिक किया है नॉट अवेलेबल में। अगर आपको कोई ITC अवेलेबल नहीं है आपके लिए क्लेम करने के लिए, तो वो ITC यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। जैसे कि आप कोई कार परचेज करते हैं, आप कार डीलर नहीं है, तो कार परचेज करने पे जो GST आप पे करते हैं वो आपके GST में क्या करता है, कार डीलर जो है वो आप वहां पे डाल देता है, बट उस कार के GST का आप इनपुट नहीं ले सकते। एज पर लॉ ये मना है, आप नहीं ले सकते। काफी लोग कंफ्यूजन रहता है उनको कि कार पे GST लेना है नहीं लेना है। तो कार का GST आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते अगर आप कार डीलर नहीं है। कार डीलर के अलावा जो भी लोग हैं उनके लिए कार के ऊपर जो GST उन्होंने पे किया है उनके लिए अवेलेबल नहीं होता है, तो वो GST यहाँ पे दिखेंगे। दूसरा क्या होता है, आप लोग होटल में जाते हैं, होटल क्या क्या अगर बिल लेते हैं तो होटल वाला क्या करता है आपके GST पे वो जो भी GST का बिलिंग किया है उस होटल वाले ने अगर, तो आपको वो इनपुट दे देता है अगर आपने उसको GST दिया तो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि GST इंटर स्टेट होता है, बट वो आपका CGST और IGST, CGST और SGST में आपको वो उसमें वहां पे डाल देता है। तो उन सब का आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। तो एक बहुत अच्छी जो टेबल है बनाया गया है, काफी लोग कंफ्यूजन से दूर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं ऑल टेबल पे कि क्या सब है यहाँ पे ऑल टेबल में। ये तो एक समरी हो गई जो यहाँ दिखेगी, यहाँ भी सारे के सारे रजिस्टर्ड, रिवर्स, IST, ये है ऑल टेबल। ऑल टेबल मतलब जो वहां पे समरी दिख रही है, जो 1 2 3 4 टेबल्स हैं, उसका यहाँ पे डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं 2B में, GSTR 2B में इसका डिटेल में। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया सप्लायर वाइज और वो हो गया डॉक्यूमेंट वाइज, जो दो व्यू मैंने कहे थे। डॉक्यूमेंट वाइज में आपके हर सप्लायर के एक 1 बाय 1 आते रहेंगे। यहाँ पे क्या है सप्लायर वाइज में, यहाँ पे जितने भी इनवॉइसेस होंगे एक साथ एक सप्लायर के दिख जाएंगे आपको। अगर हमने किसी एक सप्लायर से 3 बार 4 बार, क्योंकि जनरली यही होता है ट्रेडिंग वगैरह के केस में, एक ही सप्लायर से पूरे साल में 100 बार भी होता है ट्रांजेक्शन, तो 100 के 100 बिल्स यहाँ पे अगर महीने में उन्होंने किए हैं, एक महीने में 10 किए हैं, तो 10 यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिख जाएंगे एक साथ ही एक सप्लायर के। या आप उसे डॉक्यूमेंट वाइज देख सकते हैं, वहां पे हर एक परचेज का डिटेल अलग अलग दिखता रहेगा। ये देखिए सारा यहाँ पे दिख गया। सप्लायर वाइज में थे हम लोग अभी। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे आते हैं, मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब नंबर ऑफ बिल्स आपके जो हैं वो इतने हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे और इसमें देखते हैं कि अब हम पीछे अगर जाते हैं तो GSTR 3B फाइलिंग में हमें क्या मदद मिलेगी इस 2B से। तो जैसा कि ये कहा गया है कि 1 अक्टूबर से न्यू आ जाएगा, उसमें GSTR 3B भी जैसे ही 2B में ये सारा का सारा इनपुट आएगा, ये सारा का सारा इनपुट GSTR 3B में ऑटो फिल होके आ जाएगा। तो अभी मैं एक बार चेक करके देखता हूँ क्या अभी से ऑटो फिल होना स्टार्ट हो गया है या अभी वेट करना होगा हमें। चलिए देखते हैं GSTR 3B के ऑटो फिल का।
ये मैंने GSTR3 भी ओपन कर लिया है। GSTR3 भी प्रिपेयर ऑनलाइन जैसे आप लोग करते हैं, ये ओपन हो गया। ओके करके, क्योंकि हमें ये नील फाइलिंग नहीं करनी है तो मैंने यस कर दिया है इसको। यहाँ पे जो जो आपको यस नो जैसे चूज करते हैं 3B में वैसे चूज करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट करेंगे जब हम, जहाँ पे हम लोग ITC और आउटबार्ड और इनवार्ड सप्लाई का डिटेल डालते हैं। तो ये मैंने जुलाई मंथ का कर लिया है। तो जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अभी ऑटो फिल नहीं हो रहा है, यानी कि जैसा हम लोग पहले फाइल कर रहे थे 3B, वैसा ही मैनुअली इसमें क्लिक करके और यहाँ पे जो अमाउंट्स हैं वो इनपुट्स के डालने पड़ेंगे अभी तक। होपफुली ये नेक्स्ट जो मंथ है उसमें शायद ये भी चेंज हो जाए और ऑटो फिलिंग का जो एक आने वाला है रिटर्न के साथ, कि जैसे GSTR1 और GSTR2B में जो भी डिटेल्स आएंगे वो ऑटो फिल होके GSTR3B में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट मंथ में पॉसिबल है कि वो नेक्स्ट मंथ में आ जाए, तो अभी तक तो नहीं आया है। होपफुली आप लोगों को ये 2B का जो है वो आपको समझ आ गया होगा और 2B का यूज क्या है वो भी आपको समझ आ गया होगा। बहुत अच्छा रिटर्न है कि जहाँ पे लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते थे कि कुछ चीज़ें लोगों को पता नहीं थी कि इनका नहीं लेना है इनपुट, तो अभी यहाँ पे अपने आप ही यहाँ इनपुट दिख जाएगा। आप आगे के टैक्स अपडेट्स के लिए चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ऐसे ही नए अपडेट्स जो भी हैं वो मिलते रहेंगे। थैंक यू। और अगर कोई क्वेरी हो तो हमारे इस 2 नंबर पे जो लिखे हुए हैं इसमें पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।